नमस्कार, आप जुड़ रहे संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और 2023 का जो है ये आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आप मिर्जापुर में है हम लोग और डलोखर पंचायत के अंतर्गत जो है लदनिया प्रखंड का ये मामला है और एक परिवार में जो है चार मृत्यु जो है हो गई है। बहुत दुखद ये समय है उनके लिए, उस परिवार के लिए। लेकिन ये घटना और ये मामला जो है ये हुआ कैसे, उस पर हम लोग जानना चाहेंगे। परिवार के लोगों से बात करेंगे, परिवार से समझेंगे कि चार लोग जो एक परिवार में जब मृत्यु होता है तो उस परिवार की क्या दशा हो रही है और किस प्रकार से जो है परिवार उस चीज में जूझ रहे हैं, हम बात करेंगे। जिनकी मृत्यु हुई है उनका जो है आप कह सकते हैं ये लड़का है, उनका पुत्र है, उनका बेटा है। उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये मृत्यु कैसे हुई और इतना दर्दनाक और इतना जो दुखदाई मृत्यु जो है डलोखर पंचायत में हुई है, ये जो है हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दुख के समय में जो है हम लोग उनके आत्मा को अल्लाह से जो है हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे कि उनको जो है कहीं ना कहीं जन्नत मिले और अल्लाह जो है उनको कहीं ना कहीं जगह दे। इस पैगाम के साथ और हमारे चैनल के साथ जो है सभी लोगों का जो ये पैगाम है उन तक पहुंचे, अल्लाह तक पहुंचे और ये गुजारिश हम करते ही रहते हैं। तो चलिए, किस प्रकार से आपके वालिद साहब का जो है देहांत हो गया, कहाँ क्या हुआ, कुछ डिटेल जानकारी हमारे साथ आप साझा करिए। हाँ, आपने मुझे इस दुख दर्द में आपने मुझे साथ दिया, मीडिया के ज़रिए से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने पूछा जो मतलब ये हादसा कैसे हुई, तो खैर ये हादसा हुआ था महाराष्ट्र औरंगाबाद में। और ये हादसा यानी कि तकरीबन रात को 1:30 बजे करीब में हुआ। मेरे पास फ़ोन 2:30 बजे करीब में आया या 2 बजे करीब में, मैं टाइम नहीं देखा था। उस वक्त मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे, तो हमने मेरे भाई साहब ने फ़ोन किया तो कहने लगा जो मतलब सब जल के राख हो गया और वो अपने अब्बू का आधार कार्ड भेजो। मैंने कहा हुआ क्या है, तो बोला सब जल के राख हो गया। मैंने 2-3 मरतब पूछने का कुछ बताया नहीं, मैंने फ़ोन कॉल कट कर दी। फिर मैंने अपने दूसरे भाई को फ़ोन किया, जब उनके पास फ़ोन किया तो वो रोना धोना उनका लगा हुआ था। तो मैंने भरपूर कोशिश किया पूछने का, उन्होंने कहा सिर्फ आधार कार्ड तुम भेजो और बाकी मैं कल सुबह में बताऊँगा। तो मैंने फिर भी आप लोगों से रब्ता किया जो वहाँ पर काम करने वाले थे, वो हमारे वालिद साहब थे, उनका नाम मोहम्मद मुश्ताक था। और बाकी 2 लोग जो थे यानी कि 3 लोग, एक ज़मानिया पर इधर पड़ता है बड़बड़ प्रखंड की तरफ है, और एक हमारे चाचू के लड़के थे और एक हमारा खाला का लड़का था। और यानी कि हादसा जो हुआ ना, बड़ी ख़तरनाक हादसा है। जब आप मीडिया के ज़रिए से या आप यूट्यूब के ज़रिए से देखेंगे, यूट्यूब पे भी आया है, यानी कि इंडिया चैनल वाले इस यूट्यूब पे डाला है, वहाँ जो आग लगी हुई है, जब ये आग जब पूरी भयानक हो चुकी तो यानी कि उसके अंदर तकरीबन 20-25 लोग सो रहे थे अंदर। और बाकी जो जवान थे जो निकलने वाले थे, उन्होंने गाज को फाड़ करके वो बाहर निकल गया। जो लोग फंस गए यानी कि 6 लोग फंस गए वहाँ, जो 2 पटना को रहने वाले थे और यानी कि 3 अपने बिहार मधुबनी यहाँ के रहने वाले हैं। तो यानी कि हादसा बड़ी खतरनाक है। जब आप देखेंगे ना सर तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि वहाँ की सरकार और वहाँ के प्रशासन जो है तत्काल मदद क्या क्या किए आप? सर वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा जो पानी का जो गाड़ी होता है ना वो, और बाकी वहाँ के पुलिस प्रशासन बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ उन्होंने लोगों को आग से बाहर निकाला। और निकालने के बाद उन लोगों को मतलब ये गाड़ी के ज़रिए से यानी कि एम्बुलेंस के ज़रिए से अस्पताल ले गए। और बाकी जो घायल थे उन लोगों को फटाफट ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि उसको दवा दारू दिया गया। और उसके बाद यानी कि फिर वहाँ के लोगों ने मतलब बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से, मैं ये कह सकता हूँ यानी कि जो वहाँ के लोगों ने जो मतलब जिन लोगों के ऊपर ऐसा क़यामत बर्पा हुई थी, यानी कि मैं क़यामत ही कह सकता हूँ एक हिसाब से देखा जाए तो। यानी कि अगर हम 10 लोग एक जगह जमा हैं, अगर सारी लोग के ऊपर अगर एक मुसीबत आ जाए तो दिमाग किसी का किस वक्त काम नहीं करता है। तो वहाँ के लोगों ने सब बहुत साथ दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लाश अभी तक अपने पैतृक गाँव पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है या प्रोसेस में ही है? नहीं सर, ऐसा लाश यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है, लेकिन जो थाना द्वारा मेरे पेपर बनाया गया और बाकी हॉस्पिटल द्वारा जो पेपर बनाया गया पोस्टमार्टम शायद कि वो लाश का हो चुका है। और लेकिन हम लोग का एक ज़ाती राय मशवरा यही है कि लाश को वहीं दफन कर दिया जाए, बेहतर रहेगा। क्योंकि ये पोस्टमार्टम हो गया है तो उसको लाने में तकरीबन हमको लगता है तो 2.5 दिन से कम नहीं लगेगा। तो मैं बेहतर समझता हूँ वहीं पे उसका दफन कर दिया जाए। और बाद बाकी आपने जो ये मीडिया लेकर के आए हैं तो आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है जो मतलब सरकार द्वारा, क्योंकि जो काम करने वाले थे वहाँ बाकी मजदूरी करने वाले थे, सरकार द्वारा कुछ फेल हो जाए तो उनके बाल बच्चे की ज़िंदगी संवर सकती है।
चलिए, तो ये जानकारी दे रहे थे, साथ ही मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए इस परिवार में जिस प्रकार से मातम है, महिलाएं की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कैमरा को फोकस करें कि देखिए महिलाएं जो बात करने की स्थिति में नहीं है, तमाम महिलाएं इसके घर में जो है भरा हुआ है। अब सवाल ये है कि बिहार के लोग और बिहार के मजदूर दूसरे स्टेट में जाके क्या इसी प्रकार मरते रहेंगे? सवाल यह है, क्या हमारे यहां स्टार्टअप नहीं होगा? देखिए, एक मिर्जापुर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाके जो है मेरा सवाल यह है कि एक मिर्जापुर का व्यक्ति जो है महाराष्ट्र में जाके और औरंगाबाद में जाके सोचिए कि एक फैक्ट्री लगाता है, कई लोगों को रोजगार देता है, लेकिन इसी बिहार में, यही बिहार सरकार की राज में जो है किस प्रकार से परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मैं तमाम घटना को जो है अपने चैनल के माध्यम से लदनिया प्रखंड के तमाम पदाधिकारी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि भले ही हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी जाति के लोग हैं, भले ही हमारे देश में कुछ राजनेता इसको बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहां जो है एकता है, प्रेम है। मैं चाहूंगा कि जिस सरकारी योजना का लाभ आप आपदा के समय से और आपदा में जिस परिवार को आप मुहैया कराते हैं, इस मुस्लिम परिवार को भी ये आपदा का जो लाभ मिले, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम पदाधिकारी को, और मैं अपने चैनल के माध्यम से परिवार से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जाएं वहां और संपर्क करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार से इस परिवार में जो है हादसा हुआ है, उसके लिए जो है ये बहुत बड़ा सोचने और समझने के लिए जो है प्रशासन का भी ये मतलब बनता है, सरकार का भी ये मतलब बनता है कि हमारे यहां स्टार्टअप क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल छोड़ते हुए जा रहा हूं। बने रहिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।